नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मिथुन राशि का वर्षफल लेके आए हैं। उनका 2024 कैसे रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि की बात करें, बुध प्रधान राशि है और 2024 का जो टोटल अंक बनता है वो 8 नंबर शनि के में बनता है और हम ऑलरेडी 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। शनि प्रधान जातक जो होते हैं उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। जैसे कि जो 8 तारीख को पैदा हुआ है या 17 तारीख को या 26 तारीख को या राहु के नंबर में पैदा हुआ है, 13, 22 इन तरीकों के पैदा हुआ है, उनके लिए वर्ष कुछ खास रहने वाला है। शनि क्योंकि कर्म का दाता माना जाता है, कर्मों के द्वारा ही अच्छा फल देता है। ये कर्म प्रधान जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। अगर आपने कर्म अच्छे रखें तो निश्चित तौर पर शनि आपको बहुत हाइट देने वाला है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। लेकिन स्पेशल कुंभ, मकर जो शनि प्रधान राशियां हैं, जिनके नाम भी शनि के स से नाम शुरू होते हैं, और मकर राशि का जिनका पहला अक्षर नाम से शुरू होता है, या फिर वो कैप्रिकॉर्न सन साइन में बॉर्न हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ष खास रहने वाला है क्योंकि उनके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहने वाला है। 2024 में 2 ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु केतु तो ऑलरेडी 2023 में परिवर्तन हो गए थे। एक तो गुरु का परिवर्तन होगा जो कि वृषभ राशि में जाएगा शुक्र के घर में, यानी कि एक गुरु दूसरे घर में प्रवेश करेगा जो कि मई में करेगा, और ये वक्री होगा 9/10/2024 को, और मार्गी जाकर होगा 4/2/2025 को जाकर। और शनि जो इस वर्ष नक्षत्र पर प्रवेश करेगा गुरु के, ये शनि का बहुत ही सुंदर वर्ष माना जा रहा है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि एक पुष्य नक्षत्र भी पर निर्माण करता है जो कि धर्म के कार्य में बढ़ावा देता है और धार्मिक एक्टिविटी से फायदा देता है। और शनि जब वक्री होगा, हालांकि ये शश नामक राजयोग भी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है, लेकिन ये शश नामक राजयोग जो है वो कई लोगों को बहुत ही अच्छी हाइट देने वाला है। अब निश्चित तौर पे मानिए कि जिनकी भी शनि की महादशा गुरु की चल रही है और शनि आपका कुंडली में अच्छा योग कारक प्लैनेट है, तो शनि बहुत बड़ी हाइट देता है। ये जो वक्री होगा वो 29/6/2024 को जाकर वक्री होगा और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेगा। तो ये 2 ग्रहों के जो बड़े ग्रह हैं इनका परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी तो जो जो तेज ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा, सूर्य, वो अपनी गति से चलते रहेंगे, उनका भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन ये मिथुन राशि क्या बुध प्रधान राशि है, जो बुध इनका लॉर्ड का स्वामी है। देखिए, जनवरी का महीने की अगर बात करें तो मिथुन राशि, इनका जो शनि है वो सबसे पहले 9th हाउस से जो भाग्य में संचार कर रहा है, शनि इनको बहुत फलित होने वाला है क्योंकि शनि आपको लंबी दूरी की यात्रा से फल देगा, विदेश की यात्रा से फल देगा। अगर आप कोई एजुकेशन अटेन करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर योर लाइफ। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम करते हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए ये साल वर्षफल बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके बिजनेस में भी ग्रोथ होगी। शनि नवम भाव में आपके पिता से आपको फ़ायदा देने वाला है, ससुराल पक्ष से फ़ायदा देने वाला है। और जनवरी के महीने में गुरु आपका यहाँ पर मार्गी रहेगा और डायरेक्ट रहेगा क्योंकि 31 तारीख को ऑलरेडी मार्गी हो गया, तो आपके धन लाभ देगा, आपको आपके विशेष कार्य से आपको फलित देगा। जैसे जॉब में प्रमोशन हो जाना, आपकी नई जॉब लगना। गुरु 10th हाउस का लॉर्ड जब गेन में होता है तो आपको मान प्रतिष्ठा से भी लाभ देता है और आपकी समाज में इज्जत काफ़ी बढ़ती है। और ये केतु और राहु जो आपका जो जनवरी के महीने में चौथे भाव से संचार कर रहे हैं, आप देखेंगे कि घर पर आपका कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई कीर्तन शब्द, जैसे कोई आप कोई भी कीर्तन कर सकते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, गुरु का दरबार लगा सकते हैं। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में केतु बहुत ही बड़ा प्लैनेट माना जाता है। और कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, ये चौथे घर में, आपके घर के अंदर ये सब चीज़ें होने वाली है। और राहु जो 10th हाउस में दिशा बली, आप यानी कि अपने बड़े अच्छे स्थान पर चल रहा है, जो कि पॉलिटिकल कैरियर के लिए, राजनीतिक कैरियर वाले मिथुन लगन राशि वालों के लिए ये वर्ष कुछ खास रहने वाला है। बुध क्योंकि शुक्र मंगल आपके 7th भाव से संचार करेंगे जो कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, और मंगल साथ में ऊर्जा दे रहा है इन दोनों ग्रहों को, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर का काम बनने वाला है इस महीने में, और आपको बिजनेस से लाभ मिलेगा, और आपके रोजगार में, डेली रोजगार में तरक्की के साधन बनेंगे। सूर्य आपका 8th भाव से निकल रहा है। 8th भाव में जब सूर्य निकलता है तो मित्रों से या आपका भाई
भाई से आपको सपोर्ट कम मिलता है, क्योंकि अष्टम में सूर्य है, पाताल में चला गया है, पिता की हेल्थ में प्रभावित होता है। लेकिन सरकारी चीज़ों में आपको यहाँ पर कोई गेन हो सकता है, दूसरे भाव को देख रहा है सूर्य, क्योंकि तृतीय भाव का लॉर्ड है। फरवरी महीने की जैसे बात करते हैं तो शुक्र जो मंगल जो कि एक स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए, एक्टिव क्रिएटिव चीज़ों के लिए, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए, नाटककारों के लिए, वाणी वाले जो सॉन्ग गाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे चलने वाला है। उनके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। कोई लग्जरी विला मंगल शुक्र आपको यहाँ पर दे सकता है, और आपकी कहीं पे भी हॉलीडे ट्रिप आ सकती है जो कि आपको विदेश से धन लाभ मिल सकता है, विदेश की यात्रा दे सकता है। शुक्र मंगल आपका अष्टम में होने से आप क्रिएटिव चीज़ों में धन लाभ कमाएंगे, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आपको बहुत विशेष फल देने वाला है। देखिए नवम भाव आपका बहुत जागृत रहेगा, यहाँ बुध शनि सूर्य आपका रहेगा। यहाँ पर जाकर शनि अस्त रहेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब भी सूर्य और शनि की युति होती है तो विशेष घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि शनि हालांकि सूर्य पिता पुत्र माने जाते हैं, हालांकि आपस में विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन शत्रुता अधिक होने की वजह से, ये शत्रुता किस में होती है? विचारों में होती है। वैसे ये एनिमीज़ नहीं है आपस में जब भी बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम भी अंजाम देते हैं। लेकिन नवम भाव में शनि जो अस्त रहेगा, अस्त जब शनि हो जाता है तो आपको आपकी हेल्थ को, पिता के स्वास्थ्य में ये हानि देता है। जैसे यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा में कोई फ़्लाइट छूट जाती है आपका, या फ़्लाइट लेट हो जाती है, तो मौसम की मार भी यहाँ पर आपको पड़ने वाली है यात्रा में, क्योंकि ये नवम भाव आपकी विदेश की यात्रा में बैठा हुआ है, और हायर एजुकेशन में भी आपको हेल्थ में प्रॉब्लम ये यहाँ पर दे सकता है। इसलिए आपकी सेहत का ध्यान रखें। लेकिन सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है, और भाग्य से आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। और यहाँ पर गुरु की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि 11th हाउस में फरवरी के महीने में ये इच्छा पूर्ति के खाने से निकल रहा है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि भी कर रहा है, एजुकेशन से लाभ भी दे रहा है, और आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आपको यहाँ पर अच्छा एक लव मेट और शादी की सेलिब्रेशन भी दे रहा है। घर पर आपके कोई मेहमान भी आ सकते हैं, क्योंकि ये केतु जो है गुरु के अधीन चलता है, और गुरु लाभ भाव में हो, केतु केंद्र में हो, तो आपको चौथे भाव से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। केतु एक रिजर्व प्लैनेट है, अगर आप मेडिटेशन प्राणायाम योगा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। देखिए मार्च महीने की बात करें तो सूर्य और राहु आपका दशम भाव से संचार कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण होता है। ये कार्यकाल जो है आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो पिता का नुकसान सेहत पर, और आपकी जॉब छूट जाना, बहुत से आपको डांट लगना, क्योंकि सूर्य राहु की युति 11वें घर में आपको नुकसान के प्रति इशारा कर रही है। इसीलिए यहाँ पर सतर्क रहें, खासकर आपके तृतीय भाव का लॉर्ड, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको सावधान रहें, गवर्नमेंट से कोई आपको समस्या आ सकती है। मार्च के महीने में बुध गुरु का 11वें घर में जाना आपकी सेहत में फ़ायदा करेगा, और आपके एल्डर्स से आपको धन लाभ मिलेगा, और प्रॉपर्टी से विशेष रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी से लाभ दे रहा है। और पंचम भाव को देख रहे हैं तो आप बुद्धि के द्वारा धन लाभ भी कमाएंगे। यहाँ पर 9th हाउस में शनि आपका यहाँ पर रहेगा अस्त, लेकिन जैसे ही सूर्य से डिग्री इसकी दूरियां बन जाएगी तो शनि उदय हो जाएगा। हालांकि राशि जरूर सूर्य परिवर्तन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक ये इसका प्रभाव रहने वाला है। मंगल और शुक्र भी नवम भाव में आने से आप देखेंगे कि आपकी लंबी दूरी की यात्रा भाग्य में वृद्धि करेगा। शुक्र आपको कहीं एंटरटेनमेंट के साधन देगा। शुक्र आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष खास उपहार लेके आ रहा है। विदेश की यात्रा होगी और आप लंबी दूरी धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर करेंगे। मंगल का पर शुक्र का साथ जो मिल रहा है आप देखेंगे कि आपको एंटरटेनमेंट भी साथ में देगा। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और सेहत में भी लाभ देगा। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में गुरु आपका जो है वो आपका सूर्य के साथ यहाँ पर आपका रहेगा 11वें घर में, और ये आपके लिए एक सरकारी चीज़ों से लाभ देगा। देखिए शुक्र भी यहाँ पर आ रहा है आपका। शुक्र जब 11वें घर में सूर्य गुरु की युति होती है तो आप विदेश से धन लाभ करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार से खास धन लाभ होगा, सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। यहाँ पर 3 ग्रह इच्छा पूर्ति के खाने में होने से आप समझ सकते हो कि आपके पति की प्रमोशन का योग बन रहा है, आपकी जॉब में भी प्रमोशन योग यहाँ पर ग्रह बना रहे हैं।
और केतु आपका चौथे भाव में होगा। केतु जब चौथे भाव में होता है तो आप घर के अंदर अपनी माता की सेहत पर ध्यान रखें, क्योंकि मिथुन राशि वाले जितना माता की सेहत पर ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए फलित रहेगा। और दशम भाव में राहु बुध, जो कि बुध यहाँ पर नीच का हो रहा है, आपका जो स्वामी ग्रह नीच का हो जाएगा राहु के साथ। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में हानि, पिता के स्वास्थ्य में हानि के योग बना रहा है। मंगल राहु का अंगारक योग भी आपके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और आप जब ड्राइव करते हैं, कहीं पे भी जाएंगे, तो आपको अपनी ड्राइविंग के प्रति बहुत ध्यान रखना है। कुछ सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट या पैर फिसल जाना एल्डर के लिए ये योग अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अंगारक योग भी बना रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए। शनि यहाँ पर आपका उदय हो जाएगा, और आपका 9th हाउस में जब उदय होगा तो आपके एक तो नक्षत्र भी यहाँ पर बदलेगा गुरु के नक्षत्र में। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव था राहु का, वो खत्म हो जाएगा, गुरु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शनि गुरु की तरह एक्ट करेगा। गुरु 11वें घर में है, तो आपको विदेश से धन लाभ मिलेगा। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं एमएनसी कंपनी में, तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, बहुत अच्छी नौकरी दे सकता है। शनि आपके लिए भाग्य उदय लेके आ रहा है। देखिए, मई महीने की बात करें तो यहाँ पर गुरु का राशि परिवर्तन होगा। 12वें घर में गुरु आपके संचार करेगा। यहाँ पर आपको अपनी पति की या पत्नी की सेहत के पर ध्यान देना है, क्योंकि ये 7वें भाव का लॉर्ड कनेक्ट कर रहा है 12वें घर से। यहाँ पर सूर्य भी होगा, शुक्र भी होगा। सूर्य जब 12वें घर में आता है तो आंखों में विशेष, हड्डियों में दर्द देता है। गुरु यहाँ पर आपके लिए खराब थोड़े से रिजल्ट देगा, इतने खराब नहीं देगा, क्योंकि गुरु जो शुभ प्लैनेट आपकी केंद्र भाव का लॉर्ड है, वो आपका निवेश अच्छी चीज़ों में कराएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 12वें घर में होने से आपको थोड़ी सी हेल्थ में, खासकर लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी विदेश में शादी का भी योग ये गुरु दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र बहुत बढ़िया है यहाँ पर स्वयं की राशि में 12वें घर में, आपको विदेश से धन लाभ देगा। अगर जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए, एक्सपोर्टरों के लिए खास ये ग्रह बहुत अच्छे फलित होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपका 11वें घर का लॉर्ड है। बुध 11वें घर में होने से ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, विदेश से धन लाभ दे रहा है। और विदेश से आपको डिग्री मिल जाना है, अप्रिसिएशन यूनिवर्सिटी मिल जाए, ये भी दे रहा है। मंगल राहु का अंगारक योग जरूर साथ में रहेगा। ये योग आपका साथ में चलेगा और आपके पिता के स्वास्थ्य में हानि कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखें। और जॉब परिवर्तन करते समय आप अपनी आगे पीछे की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आगे चलकर आने वाली, ये जरूर ध्यान रखने। और कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखें, बैलेंस शीट देखें कि आपको कहीं वहाँ पर अच्छा अगर पैकेज मिल रहा है तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए पैकेज है या लंबे टर्म के लिए पैकेज है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मंगल राहु की युति इंजीनियर, टेक्निकल चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। शनि आपके देखिए यहाँ पर 9वें भाव में आपका भाग्य जरूर उदय कर रहा है, लेकिन भाग्य आपका शनि धीरे धीरे बना रहा है, एकदम नहीं बनाता है शनि, क्योंकि एक स्लो प्लैनेट है। देखिए, जून के महीने की बात करें तो शनि आपका यहाँ पर 9वें भाव में रहेगा और मंगल को भी देखेगा। यहाँ पर आप जो कार्य करेंगे उससे धन लाभ मिलेगा, और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी शनि करेगा। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी यहाँ पर, क्योंकि मंगल आपका रोचक नाम राजयोग बना रहा है 11वें घर में, जो कि प्रॉपर्टियों से लाभ दे रहा है। आपकी कोई विशेष प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी, उससे आपको मोटा पैसा मिल सकता है, और आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है इन्वेस्टमेंट के खाने में बैठा हुआ है। ये योग आपके खर्चे जरूर बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे शुभ कार्य में होंगे। गुरु जब भी 12वें घर में जाता है तो शुभ कार्य में खर्चे कराता है। हाँ, थोड़ा सा लिवर से संबंधित, अगर आपको शुगर है, क्रॉनिक डिसीज़ है, उसमें मेडिकल एक्सपेंस भी गुरु करा सकता है, इसलिए ध्यान रखें, डॉक्टर की पूर्ण जांच ले। शुक्र सूर्य का प्रथम भाव में आना आपके लिए एक राजयोग उत्पन्न कर रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है, क्योंकि तृतीय भाव का लॉर्ड और आपका पंचम भाव का लॉर्ड जब मिलते हैं तो D3 चार्ट आप देखें तो तृतीय भाव होता है, उसमें जब सूर्य लगन में होता है तृतीय भाव का लॉर्ड, तो आप पराक्रम के द्वारा अपनी
कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हैं और विशेषकर आपके भाई बहनों से लाभ मिलता है। बुध जो है दूसरे भाव में आपकी वाणी से आपको लाभ देगा। जैसे आप इंश्योरेंस से काम करते हैं या कोई ऐसी कमीशन एजेंट है तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। आपकी वाणी काफ़ी पोलाइट रहने वाली है। शनि का यहाँ पर राजयोग और राहु का भी राजयोग आपको मिल रहा है, जो कि आपके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जुलाई महीने की बात करें तो शनि यहाँ पर वक्री हो जाएगा, और वक्री जब ग्रह होता है तो पिछले भाव का भी फल देता है, जो कि 8वें घर का भी ये फल देगा। और आपको अपनी हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा। ससुराल पक्ष में कोई बीमार रह सकता है। शनि यहाँ पर थोड़ा हार्ड प्लैनेट हो जाता है। वक्री जब ग्रह होता है तो वो हार्ड प्लैनेट हो जाता है, और ख़ासकर जब शनि वक्री हो, क्योंकि नवग्रहों में ये बहुत ताकतवर ग्रह माना जाता है। जब ये अपनी पूरी ताकत में आता है तो पूरी चीज़ों को रिजॉल्व भी करता है। हालांकि ये ग्रह जब वक्री होगा तो आपके पास्ट किए हुए कर्मों का फल भी अच्छा देगा, क्योंकि ये शनि का ईयर माना जा रहा है, और आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा, लंबी दूरी से फ़ायदा देगा। यहाँ पर जो सूर्य आपका रहेगा वो बहुत ही अच्छे स्थान पर चला जाएगा। दूसरे भाव में शुक्र के साथ आपकी विशेष धन लाभ देगा। आप जैसे नए कपड़े लेना, गोल्ड खरीदना, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेकंड हाउस में जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है कारक भाव गुरु का होता है। यहाँ पर सूर्य का फल बहुत अच्छा मिलता है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आप अच्छे अच्छे व्यंजन खाओगे, होटल का आपको फ़ायदा मिलेगा, होटल में लाइफ स्पेंड करोगे। गुरु मंगल की युति आपकी 12वें घर में होने से आपको विदेश से धन लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड किससे कनेक्ट कर गया, 12वें घर के साथ। और ये छठे घर को देख रहा है। जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो यहाँ पर आपको मंगल विजय कर सकता है। गुरु भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। विदेश से एजुकेशन से आपको डिग्री मिल सकती है। विदेश के खाने के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। जो लोग विदेश गए हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए बहुत ही शुभ रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं फॉरेन से रिलेटेड। गुरु और केतु और राहु आपका चौथे भाव में रहेंगे। हालांकि केतु जो है वो आपके 10th हाउस को देख रहा है, राहु आपके चौथे भाव को देख रहा है। तो आपके कैरियर में बहुत बड़े परिवर्तन यहाँ पर दोनों ग्रह देने वाले हैं। अगर आपका राहु केतु अच्छा है तो आप निश्चित मानिए कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आपके यहाँ पर आने वाला है, और आपको बहुत अच्छे आगे चलकर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए, अगस्त महीने की बात करें तो शनि जो है वक्री रहेगा, और मंगल आपका प्रथम भाव में आ जाएगा। ये योग जब प्रथम भाव में आता है मंगल, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड है, तो आपको चोट दुर्घटना वाहन से सावधान रहना है। अग्नि तत्व चीज़ों से सावधान रहना है। अग्नि तत्व चीज़ें जैसे आग की हो गई, फायर एलिमेंट हो गया, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, उनसे आपको बचाव रखना है। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर कर सकते हैं। गुरु आपका 12वें घर में रहेगा, और मंगल प्रथम भाव में होने से आपको धन लाभ देगा, प्रॉपर्टियों से लाभ दे सकता है। मंगल भूमि का कारक ग्रह माना जाता है, और भूमि से आपको विशेष लाभ यहाँ पर मिल रहा है। सूर्य आपका तृतीय भाव में स्वयं राशि में एक राजयोग उत्पन्न कर रहा है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, पिता के स्वास्थ्य में लाभ देगा, और आपको सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ पर नीच का होगा केतु के साथ चौथे भाव में, और ये अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र नीच का होता है तो स्किन की एलर्जी, हार्ट में प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज और स्किन की एलर्जी से आप ग्रसित हो सकते हैं। जैसे आपको लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये आपके माता पिता के लिए योग अच्छा नहीं है, जो कि मेडिकल एक्सपेंस को दिखाता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में अगर बात करें तो मंगल आपका प्रथम भाव में रहेगा। मंगल ऊर्जा देगा, एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए जिसको कहते हैं रिश्तेदारों से कोई समाचार मिलेगा, बड़े भाई से लाभ मिलेगा, एल्डर से सपोर्ट मिलेगी। चौथे भाव में सूर्य भी आ जाएगा, बुध भी रहेगा, केतु भी रहेगा। ये योग जो होता है ये बुध आदित्य के साथ केतु के ऊपर, केतु का साथ होने से, ये जो राहु की भी दृष्टि जब पड़ती है बुध आदित्य योग में तो उसमें कटौती करते हैं ये, लेकिन फिर भी बुध आदित्य योग का आपको फल मिलेगा। हो सकता है कि आपको कहीं प्रॉपर्टी वाहन में लाभ मिले और आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन केतु बुध जब आते हैं साथ में तो आपको टेक्नोलॉजी में विशेष फ़ायदा करते हैं, क्योंकि केतु बुध जो होता है वो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस
और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो दिमागी काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उनके लिए बहुत विशेष लाभप्रद होने वाला है और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी यहाँ पर विशेष होने वाली है। शुक्र यहाँ मालवीय योग बनाएगा, जो कि आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में होने से आपको एंटरटेनमेंट के साधन देगा। आप देखेंगे कि आप कोई अच्छा ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको धन लाभ विशेष मिल सकता है। शनि आपका नवम भाव में होगा, गुरु 12वें घर में होने से आपको लंबी दूरी की यात्रा से फलित मिलेगा और शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और तृतीय भाव से फायदा करेगा। और ये छठे भाव पर भी दृष्टि दे रहा है, जो कि आपके कंपटीशन से आपको विनिंग करेंगे। शनि की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी भाग्यवर्धक होने वाली इस साल में, क्योंकि शनि 2024 में कुंभ राशि के अंतिम चरण में चला जाएगा, जो कि 25 के शुरुआत में, मात्र उसके बाद 3 महीने रहते शनि कुंभ राशि छोड़ देगा। अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर में 2 ग्रह आपके बहुत ख़राब होंगे। 2 ग्रह सबके लिए ख़राब होंगे। मंगल और सूर्य यहाँ पर नीच का रहेगा। जब मंगल नीच का होता है तो आपको बैड रिजल्ट देगा। जहाँ दूसरे परिवार में खाने में आ रहा, तो आपकी माता की सेहत खराब रह सकती है, परिवार में कोई बीमार रह सकता है, उनकी चोट दुर्घटना से कहीं अशुभ समाचार मिल सकता है, आपके एल्डर ब्रदर को हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है और रिश्तेदारों से आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। मंगल यहाँ पर नीच का बहुत ही मैलेफिक प्रभाव देने वाला है, इसलिए अक्टूबर के महीने में आपको सतर्क रहना है। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। सूर्य यहाँ का नीच का रहेगा, ये भी योग ग्रह होने, क्योंकि अग्नि तत्व जब ग्रह खराब होते हैं तो बॉडी के अंदर अग्नि की ऊर्जा कमी आ जाती है, ब्लड में कमी आ जाना, कुछ सर्जरी हो जाना और ऑपरेशन पेट से रिलेटेड हो जाना। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में आपको पेट से रिलेटेड बीमारियाँ दे सकता है और पिता के स्वास्थ्य में हानि दे सकता है। तृतीय भाव यानी कि भाई की तबीयत खराब रह सकती है। या छठा भाव भी जागृत रहेगा। सूर्य बुध आपके छठे भाव में, हालांकि डॉक्टर से आपको सपोर्ट मिलेगी और मेडिकल से सपोर्ट पूर्ण मिलेगी। गुरु आपका 12वें घर में है, जो छठे भाव को देख रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है। रिकवरी के चांस आपके पूरे बनेंगे, इसलिए ध्यान रखें। शनि आपका 9वें भाव में रहेगा और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। शनि आपको जॉब में बहुत अच्छा फल देगा। कई बारी गोचर में मंगल जो है वो चंद्रमा के कारण इसका नीच भंग भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल मंगल की पोजीशन काफ़ी ख़राब रहने वाली है इस वर्ष, क्योंकि ये दिसंबर तक तो मुझे दिख रहा है 3 महीने में ये नीच का रहने वाला है। इसलिए जब मंगल ख़राब होता है तो कहते हैं शनि से भी ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। नवंबर महीने की बात करें तो मंगल की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी, डिग्री वाइज आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब मंगल युवावस्था में निकलते हैं तो इसका प्रभाव बड़ा तेज पड़ता है। दूसरे भाव में जैसे आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह में ऐसे अल्सर निकल सकते हैं, पेट से रिलेटेड अल्सर आपको तंग कर सकते हैं। अष्टम भाव में है, सर्जरी का योग यहाँ पर बन सकता है, हार्ट की सर्जरी हो सकती है, क्योंकि जब मंगल प्रभाव होता है तो केतु का भी मैलेफिक इफेक्ट साथ में देखने को मिलता है, क्योंकि कहते हैं कुजवत केतु। तो ये मंगल और केतु का जो संचार है वो आपकी माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि सूर्य यहाँ पर रिपेयर जरूर हो रहा है, क्योंकि बुध सूर्य छठे भाव में, बुध आदित्य योग मेडिकल के खाने में आ गए हैं, तो अब आपको मेडिकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी साथ में अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु आपके छठे भाव को देख रहा है, इसलिए गुरु सपोर्ट दे रहा है। मेडिकल से रिलेटेड आपको चीज़ों में जो सपोर्ट मिलेगी, लेकिन जो कहते हैं समय टफ आता है उसको थोड़ा गुजारना ही पड़ता है। शुक्र की स्थिति शुभ रहेगी, जैसे सप्तम भाव में होने से आपके लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, बच्चे आपके सपोर्टिव रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। शनि की सपोर्ट साथ में मिलेगी, आपके पिता से लाभ मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी यात्रा भी आ सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो गुरु और शनि इस वर्ष आपको विदेश जरूर लेके जा रहे हैं। दिसंबर महीने की बात करें तो यहाँ पर भी मंगल अस्त भी रहेगा, वक्री भी रहेगा, और ये नीच का रहने से मंगल आपके सेकंड हाउस में आपके कुटुंब परिवार वाणी से आपको यहाँ पे बैड इफेक्ट देने वाला है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मंगल का ये वर्ष लास्ट के 3 महीने बहुत ख़राब हैं। सभी राशियों को ये मंगल का बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए मंगल को रिपेयर करने के लिए हनुमान जी की उपासना आप जरूर करें, क्योंकि द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, जितना हनुमान जी की उपासना करेंगे उतने ही कष्टों से निवारण होगा। और मंगल जो है वो आपके जहाँ जहाँ भी खाने में दृष्टि डालेगा, जिसकी अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें आपका हानि करेगा, क्योंकि नीच के प्लैनेट की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं वो उस भाव को पीड़ित करता है। इसी तरह 9वां भाव शुक्र और शनि आपके रहेंगे, जो कि आपके लिए
कहीं ना कहीं सेफ्टी का कवच भी लेके आ रहे हैं। हालांकि भाग्य में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, आपकी यात्रा भी साथ में दे रहे हैं। देखिए कुछ प्लैनेट आपको बहुत अच्छे फल भी दे रहे हैं, कुछ बुरे भी दे रहे हैं। ये मिले जुले असर आपको 3 महीने में देखने को मिलेंगे। सूर्य आपका सप्तम भाव में आ जाएगा, आपके पिता से सपोर्ट मिलेगी, भाई आपकी सपोर्ट करेगा क्योंकि लगन को देख रहा है, तो भाई से सपोर्ट मिलेगी, पिता से सपोर्ट मिलेगी, पत्नी से सपोर्ट मिलेगी। बुध छठे भाव में होने से आपकी बहन सपोर्ट करेगी, आपको रिश्तेदारों से फ़ायदा मिलेगा, आपको कमीशन से फ़ायदा मिलेगा। गुरु के सामने बुध होने से आपको विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा। ये देखिए राहु की दृष्टि मंगल पर जा रही है, तो आपको इस समय बहुत सतर्क भी रहना है क्योंकि मंगल यहाँ पर डैमेज हो रहा है। इसलिए ये वर्ष में आपके जो उपाय मंगल के करने हैं, और आपका जो सूर्य का उपाय जब नीच का होगा तब करने हैं, और राहु केतु के साथ में उपाय करने हैं। और मंगल के लिए हनुमान चालीसा, राहु केतु के लिए जानवरों की सेवा, और सूर्य के लिए आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। ओम सूर्य गृहिणी सूर्याय नमः का मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो ये वर्ष फल इस तरह से आपका रहने वाला। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।